यहाँ पे जो पूरे फॉर्म मिले टोटल वो 67 मिले थे, जिसमें से 41 बच्चियां मिली थी। बाकी जो 26 बच्चियां थी वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस चली गई, ऐसा जो है जो यहाँ छात्रावास संचालक ने बताया। अभी हमने पूरी पुलिस को वहां पे भेजा। अभी 10 बच्चियां जो है वहां पे हमें मिल गई हैं एक जगह पर, जो अपने माता पिता के साथ हैं। बाकी जो बच्चियां 16 हैं उनके लिए भी टीम दूसरी जगह पर गई है। तो इसलिए कोई ये गुमशुदगी वाला या बच्चियां जो है चोरी हो गई वैसा मामला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 26 में से अभी हमको 10 हमने वेरीफाई कर ली हैं जो वापस चली गई थी। 16 हैं उन्हें भी हम वेरीफाई कर रहे हैं और अभी 1-आध घंटे के अंदर वो भी हम वेरीफाई कर लेंगे। परवलिया स्थित ये वही बाल गृह जिसको लेकर पूरा विवाद चल रहा है और दरअसल जो बच्चियां गायब थी उनमें 26 बच्चियां मिसिंग बताई जा रही थी। लेकिन यहाँ पूरा प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करने आया। कलेक्टर महोदय आए हुए हैं, कमिश्नर महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही इतना ही नहीं, ये जरूर कलेक्टर ने साफ किया है कि ऐसी किसी मिसिंग का मामला नहीं है, बल्कि जो बच्चियां हैं वो दरअसल अपने पेरेंट्स के यहाँ चली गई हैं। कुछ बच्चियों की जानकारी लग गई है, जो बच्चियां जिनको मिसिंग बताया जा रहा था। बाकी बच्चियों की जानकारी जुटाई जा रही है, आखिर वो हैं कहाँ। धर्मांतरण के एंगल पर जो प्रशासन है वो इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्टर साफ इनकार कर रहे हैं। हालांकि जांच होगी, जांच में तस्वीर और सामने आएगी। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, यहीं वो जो बच्चियां हैं वो रखी गई थी। अब इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अब यहाँ फिलहाल कोई बच्ची मौजूद नहीं है और इसके बाद प्रशासन एक लिहाज से कहें तो इस पर इनकार करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कुछ 16 बच्चियां जिनका जिक्र कलेक्टर महोदय कर रहे थे कि उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हाँ, ये जरूर सवाल अभी भी बना हुआ है कि वो 16 बच्चियां कहाँ हैं। ये अभी भी जहां तक धर्मांतरण एंगल का मसला है, धर्मांतरण पर इनकार जरूर कर रहा है प्रशासन। लेकिन बताया जा रहा है कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थी वो यहाँ पर लगातार प्रार्थनाएं कराती थी। क्रिश्चियन उसी लिहाज से माइंड वॉश करने का बच्चियों का काम किया जा रहा था और उम्र करीब 18 साल से अंदर सभी बच्चियों की बनी हुई थी। अब ये देखिए, प्रशासन यहाँ पर मूव करता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस और प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद था। हो सकता है कि अब आगे जो एक्शन हो, कार्रवाई हो, देखना होगा उस कार्रवाई से निकलता क्या है। परवलिया भोपाल से कैमरामैन संजय नामदेव के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18। तो अवैध बाल गृह मामले की जांच अब तेज हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जांच अब तेज कर दी है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वासु, पुलिस प्रशासन ने अब इस मामले की जांच को तेज कर दिया है। जांच तेज होनी भी चाहिए क्योंकि काफी गंभीर संवेदनशील मसला है। हालांकि प्रशासन धर्मांतरण जैसी बात से इनकार कर रहा है, लेकिन फिर भी जब ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं कि ईसाई धर्म की ट्रेनिंग वहां पर प्रैक्टिस उनसे कराई जा रही थी, मामला बेहद गंभीर। वासु, क्या कुछ फिलहाल अपडेट? बिल्कुल, देखिए बेहद गंभीर ये पूरा मामला है क्योंकि साफ तौर पर इसमें ये जो पूरा मामला है वो धर्मांतरण की कोशिश की ओर दिखाई दे रहा है। बच्चियों के लापता होने की खबर इस पूरे मामले में सामने आई। कई सारी अनियमितताएं जो हैं वो इस पूरे मामले में सामने आई हैं और इतनी अनियमितता है कि राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष कानून गो को खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लेना पड़ा है और पुलिस ने इस पूरे मामले में जाँच जो है वो तेज कर दी है। 26 बच्चियाँ इस पूरे मामले में लापता बताई जा रही थी, लेकिन अभी जो सबसे लेटेस्ट बयान पुलिस का एसपी का आया है उसमें ये कहा गया है कि वो लापता नहीं है, अपने घर गई हुई है। हालांकि अब भी पुलिस उनका वेरिफिकेशन कर रही है। वेरीफाई ये बात नहीं हुई है, सिर्फ पुलिस को प्रारंभिक जानकारी मिली है कि वो अपने घरों पर है और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि अपने घरों पर हो, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, पूरी तरह से सुरक्षित हो और उन्हें किसी तरीके का कोई खतरा ना हो। लेकिन जो बड़ी बात है, जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जैसा कि बाल आयोग की तरफ से पता चला है कि इस पूरे मामले में जो बच्चियां वहां पर रह रहे थे, बच्चे जो वहां पर रह रहे थे, उन्हें ईसाई धर्म की पद्धति से उनसे प्रेयर करवाना, उनसे प्रार्थना करवाना, ऐसी चीज़ें सामने आई। उनके पास एक बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, उसका विसर्जन जो है वो करवा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है और जो भी बच्चे आते हैं ऑर्फनेज में या बाल संरक्षण गृह में, उनको पहले चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी होती है या जो हेल्पलाइन होती है उसके सामने पेश किया जाना चाहिए 24 घंटे के भीतर। इस तरीके के जो नियम है वो बनाए गए हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक उन्हें कभी पेश ही नहीं किया गया। ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद बात है और ये अपने आप में कई तरीके के जो सवाल है वो खड़े करती है। ना सिर्फ भोपाल के इसमें बच्चे हैं, भोपाल के अलावा सीहोर,
बालाघाट जैसे जिलों के भी बच्चे हैं, और ना सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि गुजरात और झारखंड से भी यहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं उनके होने की जो खबर मिली है, जो जानकारी मिली है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है। और इसी के चलते ये पूरा जो मामला है वो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो काफ़ी बड़ा भी हो गया और एक डीप इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में होनी चाहिए, और वो लगातार अभी चल भी रही है। मुझे उम्मीद है सुमित की जिस तरह से पुलिस ने जानकारी दी है कि हम लोग काम कर रहे हैं, जल्द ही इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल, पुलिस ने जल्द ही इस मामले पर संज्ञान तो लिया है वासु, लेकिन पुलिस प्रशासन की बातें थोड़ी अटपटी सी लगती हैं, ऐसी समझ से परी लगती हैं। जैसे पुलिस प्रशासन कह रहा है कि कोई भी बच्ची लापता नहीं है, जो मिसिंग थी वो अपने परिजनों के साथ गई थी, 26 में से 10 हमने ढूंढ ली हैं, तो आखिर वो 16 है कहाँ, आखिर वो गई कहाँ, इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। वासु। बिल्कुल सुमित, देखिए, और यही तमाम सारी जो चीज़ें हैं उसी के चलते इस पूरे बाल संरक्षण की जो पहली है वो उलझती हुई नज़र आ रही है। पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, और जैसे जैसे पुलिस को जानकारियां मिल रही हैं वो पुलिस उन तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ने का भी, और निशानदेही होकर आगे बढ़ने का भी काम कर रही है। फिलहाल ये बताया गया है कि जो 26 बच्चियाँ मिसिंग बताई जा रही थी, जिनकी बाल संरक्षण गृह के रजिस्टर में रिकॉर्ड्स में एंट्री थी, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जब उनके बारे में तफ्तीश करने की कोशिश की गई, जांच करने की कोशिश की गई, तो ये ज़रूर उस पूरे मामले में पता चला है कि वो लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ या फिर अपने माता पिता के यहाँ गई हैं। हालांकि पुलिस अभी क्रॉस वेरीफाई कर रही है कि उनको जो प्रारंभिक सूचना मिली है वो सही है या नहीं है। एक एक बच्ची तक पहुँचा जाएगा, पुलिस की टीमों को उनके घरों में मौक़ों पर स्पॉट पर पहुँचाया जाएगा, और वहाँ से वेरिफिकेशन करके इस बात को पुख्ता किया जाएगा कि वो सुरक्षित हैं या नहीं है। और ये पूरा जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तभी सुमित इस बात पे हम पूरे दावे से कह सकते हैं कि सभी जो वो सुरक्षित मिल गई है। लेकिन अभी इस स्थिति को लेकर थोड़ा सा अभी कुछ स्पष्ट सही तरीके से हो नहीं पा रहा। वासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एसपी ने क्या कुछ कहा था इस पूरे मसले पर, दर्शकों को वो सुना देते हैं। आंचल बाल गृह जो परवलिया थाना क्षेत्र में है, वहाँ से 26 बच्चियों की जो लापता होने की बात चल रही है सोशल मीडिया में या अन्य मीडिया पे, उसमें अभी तक जो पुलिस ने अनुसंधान किया है, जो पूछताछ की है, उसमें ये पाया गया है कि जो बच्चियां हैं, कई बच्चियां ऐसी होती हैं जो आकर वहाँ पे पंजीयन कराती हैं, परंतु किन्हीं कारणों से, कई बार मन न लगने के कारण, कई बार अन्य कारणों से वो फिर अपने परिवार को वापस चली जाती है। तो अभी तक की पूछताछ में इन 26 बच्चियों के संबंध में यही ज्ञात हुआ है कि ये अपने माता पिता के साथ मन न लगने के कारण वापस चली गई है, जिसके संबंध में अभी और सत्यापन की कार्रवाई आगे कराई। और आइए अब देखेंगे खबरें रफ्तार से।